हेलो मेरे दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कैलेंडर के तीसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपको माह दे दिया जाएगा, माह समान दे दिया जाएगा, सन अलग अलग दिया जाएगा, तो किस प्रकार से हम उसमें दिन निकालते हैं, आज हम इसके बारे में देखेंगे। पहला तो यहाँ से ये तक हो गया सेम ट्रिक, और जो सेकेंड जो ट्रिक होगा वो दूसरा होगा जनवरी माह के लिए। फिर जब सन बराबर दिया होगा और माह अलग अलग दिया होगा, उसके लिए हम अलग से ट्रिक बनाएंगे। तो आज हम 3 ट्रिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा कि 15 जुलाई 1964 को अगर बुधवार है तो 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन होगा। क्लियर है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि 15 जुलाई 1964 को बुधवार है तो 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन होगा। आइए हम इसको निकालते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपको कॉमन चीज क्या दिख रही है। कॉमन चीज इसमें दिख रही है कि माह समान दिया है। देखो 15 जुलाई भी दिया है और 15 जुलाई, परंतु सन अलग अलग दिया है। आइए हम इसको निकालते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखना इसमें कि जब माह समान हो, जब माह समान हो तो इसका फार्मूला होता है अंतर प्लस लीप वर्ष बटे 7। आइए कैसे, एक चीज और ध्यान में रखना कि लीप वर्ष जो लेंगे हम, ये जो पहले वाले वर्ष को छोड़कर, यहां लिख दे रहा हूं छोड़कर, अर्थात यदि ये लीप वर्ष है तो इसकी गणना हम नहीं करेंगे। इसके बाद यदि लीप वर्ष यदि कोई आता है तो उसमें हम लीप वर्ष की गणना करेंगे। आइए देख लेते हैं कैसे। देखना 1964 1965 इसमें कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। क्या 64 को छोड़कर 65 है क्या लीप वर्ष? बिल्कुल नहीं है लीप वर्ष। इसलिए यहां मैं क्या लिखता हूं, प्लस 0/7। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको मैं जोड़ देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/7। 1 और 0 को जोड़ दिया तो 1/7। यदि जब हम इसको भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। ओ सॉरी, भागफल कितना आएगा? 1 आएगा। तो भागफल हमारा कितना, ओ सॉरी शेषफल आएगा यहाँ पास। शेषफल कितना आया? 1। तो इसलिए हम यहाँ पास क्या कर दिए, शेषफल हमारा 1 आया। तो शेषफल 1 आया मतलब बुधवार को छोड़कर क्या हो जाएगा, मंगलवार। 1 शेष आया तो मंगलवार, 2 शेष आता तो मंगल बुधवार। तो हमारा आंसर यहाँ पास क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। बुधवार को छोड़ दिए तो क्या आ जाएगा, गुरुवार। अर्थात यहाँ आंसर हमारा क्या आ जाएगा, गुरुवार। चलिए ठीक उसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं। इसको आप लोग बनाइएगा, इसको मैं बता देता हूं। देखिए 12 जुलाई 1988 को मंगलवार था तो 12 जुलाई 1995 को कौन सा दिन था। क्लियर है? तो अब देखिए यहां पास 12 जुलाई 1988, देखिए माह समान है 12 जुलाई और 12 जुलाई, परंतु सन अलग अलग दिया है। ध्यान से देखिएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। 88 से 95 में कितने का अंतर जा रहा है? 88 से 95 में 7 का अंतर जा रहा है। क्लियर है? तो अंतर मैंने क्या लिख दिया, दूसरे का सॉल्व है 7। अब ध्यान से देखिएगा, इसको छोड़कर लीप वर्ष की गणना करेंगे। 88 को छोड़कर, तो 88 के बाद 4, प्रत्येक लीप वर्ष 4 साल में आता है। तो 88 में है तो अब लीप वर्ष कब आएगा, 92 में आएगा, मतलब 1 हो जाएगा, 1 लीप वर्ष आएगा। ठीक है? 92 के बाद किस में आएगा, 96 में, चूंकि यहां क्या दिया है, 95। चलिए तो 7 और 1 कितना हो गया, 8, 8/7। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, 7 1 कम 7, शेषफल कितना बचा, 1। अर्थात मंगलवार के बाद क्या हो जाएगा, 1 आया तो 1 मंगलवार छोड़ के बुधवार। तो हमारा आंसर भी यहां क्या आ जाएगा, बुधवार।
क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा चौथा क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, खासकर जनवरी माह के लिए। ध्यान से देखिएगा जनवरी माह के लिए, ध्यान से देखिएगा जनवरी माह के लिए। हालांकि ये इस विधि से भी निकल जाएगा इसमें, परंतु ये जो है बिल्कुल शॉर्ट विधि है जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, यदि सामान्य वर्ष है, यदि प्रारंभ में सामान्य वर्ष है तो हम इसमें एक वर्ष जोड़ देंगे। क्लियर है? मैं लिख दे रहा हूं यहां पास, चौथा और पांचवा के लिए जो नियम है, यदि सामान्य वर्ष है तो एक दिन जोड़ देंगे, अगर लीप वर्ष है तो 2 दिन जोड़ देंगे। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा 2008 जनवरी 2004 को गुरुवार है। अब बताइए 2004 जो है ये लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो हम इसमें कितना दिन जोड़ देंगे? 2 दिन, वही हमारा आंसर आ जाएगा। गुरुवार को छोड़ के शुक्रवार और क्या हो जाएगा? शनिवार। तो हमारा आंसर क्या आ गया? सॉरी 2 दिन जोड़ देंगे लीप वर्ष है तो, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां पास? शनिवार। क्लियर? फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि अगर सामने, ये जो सामने लीप वर्ष है तो उस दिन में हम 2 दिन जोड़ देंगे, और यदि सामान्य वर्ष है तो हम 1 दिन जोड़ देंगे। क्लियर है? अब देखिए उस एक क्वेश्चन और उसके जैसे है, 1 जनवरी 1995 को रविवार है तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा? देखकर ही आप बता दोगे ये सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है? सामान्य वर्ष है। कौन सा वर्ष है ये? सामान्य वर्ष है। अब अगर ये सामान्य वर्ष है तो इसमें कितना दिन जुड़ जाएगा? 1 दिन जुड़ जाएगा। मतलब रविवार के बाद कौन सा दिन आता है? सोमवार। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दैट क्लियर? अब देखिए हमने 2 प्रकार की विधि हमने पढ़ ली है। जब माह समान हो तो उसका फार्मूला क्या होता है? अंतर प्लस लीप वर्ष बटे 7। क्लियर है? जनवरी और जनवरी माह के लिए क्या हो जाएगा? यदि सामने लीप वर्ष है तो 2 दिन जोड़ देंगे, यदि सामने सामान्य वर्ष है तो 1 दिन जोड़ देंगे। अब आइए जस्ट उसके विपरीत देखते हैं। अब देखिए जब सन बराबर दिया हो, अब देखिए इसमें क्या सन बराबर देता था? नहीं देता था। पहला दूसरा तीसरा में सन बराबर नहीं देता था। अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि जब सन बराबर हो तब क्या करेंगे। क्लियर? जब सन बराबर हो तो ऊपर के टोटल दिनों को लेंगे। चलिए ऊपर के टोटल दिनों को ले लेते हैं। 1 फरवरी 1920 ये सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है? ये क्या है? लीप वर्ष है, इसलिए हम टोटल दिनों को ले लिए। क्लियर? टोटल दिनों को ले लिए, कितना होगा? 29 फरवरी होगा। तो 29 में से एक, आपको जो भी सन दिया होगा उसमें से 1 घटा दिया जाएगा। क्लियर? चलिए हम घटा दिए, 29 में से 1 गया, कितना बचा? 28 फरवरी। और कितना मार्च है ये? 5 मार्च है। क्लियर है? यहां तक आ गया होगा सबको समझ में। चलिए अब हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 28 और 5 कितना हो गया? 33। 33 भागित 7, 7 से अब डिवाइड इसको कर दीजिएगा। 7 चौक 28। ठीक है, बच गया कितना शेषफल? 5। 5 शेषफल बच गया। अब 5 शेषफल बच गया तो गुरुवार को छोड़कर 5 दिन आप गिन दीजिए। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा। गुरुवार को छोड़ के शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहां पास मंगलवार। क्लियर? क्लियर है? क्या आ जाएगा? मंगलवार। अब ध्यान से देखिएगा 7वां नंबर का क्वेश्चन। 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार है तो 17 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा?
क्लियर है? यही क्वेश्चन कह रहा है हाँ, क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अप्रैल, अप्रैल कितने का होता है? कुल टोटल अप्रैल कितने का होता है? कुल टोटल अप्रैल होता है 30 का। ठीक है, तो 30 में से मैं 9 घटा दिया। ठीक है, 30 में से 9 घटा दिया, कितना हो जाएगा? 21 अप्रैल। अप्रैल के बाद क्या आ जाता है? मई। मई कितने का होगा? चलो उसको भी काउंटिंग, पूरा काउंटिंग करेंगे। ठीक है, 21 हो गया अप्रैल। मई कितने का हो जाएगा? 31 का हो जाएगा। जून 30 का, और कितना जुलाई? 17 जुलाई। चलिए सबको जोड़ देते हैं। जोड़ दिए तो कितना हो गया? 1 9 3 2 5 5 3 8 8 और 1 9, 99 हो गया। चलिए इसको 99 को हम 7 से डिवाइड कर दिए तो 7 एकम 7। ठीक है, बच गया कितना? 2, और ये हो गया 9। फिर 7 या 21, 7 चौक 28, शेष फल कितना आया? 1। ठीक है, तो शुक्रवार, शुक्रवार को छोड़ के क्या हो जाएगा? शुक्रवार, और हमारा आंसर आ जाएगा शनिवार। शनिवार हो गया। अब यहाँ आंसर पूरा सब लिखा हुआ है, आप इसको बनाइएगा, आप लोगों के लिए वर्क है। धन्यवाद।